लखनऊ रेलवे स्टेशन पर शाम के 6 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी। हर तरफ यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग अपने सामान की चिंता में थे, तो कुछ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी भीड़ में एक 25 साल की खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने आइवरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर एक महंगा बैग लटक रहा था। उसका नाम अनन्या त्रिवेदी था और वह एक आईएएस अधिकारी थी। आज वह दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रही थी। अनन्या ने अपने साथ 2 बड़े सूटकेस रखे थे। उसने चारों ओर देखा और एक कुली को बुलाया। भैया, ये सामान एसी फर्स्ट क्लास के कोच तक पहुंचा दो। कुली ने लाल वर्दी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर नंबर का बैज लगा था। वह आगे बढ़ा और जब उसने अनन्या को देखा तो जैसे वह पत्थर की मूर्ति बन गया। उसके हाथ से सामान उठाते उठाते रुक गए और आंखें फैल गईं। अनन्या ने भी उस कुली को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होठों से एक नाम निकला, राहुल। वह कुली और कोई नहीं, अनन्या का पूर्व पति राहुल मिश्रा था। 3 साल पहले तक राहुल और अनन्या साथ रहते थे। दोनों की शादी प्रेम विवाह थी। राहुल उस समय एक छोटी सी कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था और अनन्या कॉलेज में पढ़ती थी। शुरुआत में सब ठीक था। राहुल बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। एक दिन अनन्या ने राहुल से कहा कि वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। राहुल को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा, अनन्या, इस परीक्षा में बहुत समय लगता है। इससे अच्छा है कि तुम कोई अच्छी नौकरी कर लो और हम दोनों मिलकर पैसे कमाएं। लेकिन अनन्या का सपना था कि वह एक आईएएस अधिकारी बने। उसने कहा, राहुल, यह मेरा सपना है। मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे सपनों से घर नहीं चलेगा अनन्या। असली जिंदगी में पैसों की जरूरत होती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। राहुल चाहता था कि अनन्या तुरंत नौकरी करे, लेकिन अनन्या अपनी तैयारी जारी रखना चाहती थी। राहुल ने एक नए बिजनेस में पैसे लगा दिए और वह बुरी तरह से फेल हो गया। उसके सारे पैसे डूब गए। उसने अनन्या को दोष दिया, अगर तुम नौकरी करती तो हमारे पास कम से कम कुछ बचत होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आईएएस बनना है। अनन्या ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। वह अपनी असफलता का सारा गुस्सा अनन्या पर निकालने लगा। एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई हुई और राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम अपने सपनों के साथ रहो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। उसी दिन दोनों ने तलाक ले लिया। अनन्या अपने माता पिता के पास चली गई और राहुल अपनी राह चला गया। तलाक के बाद अनन्या ने और भी मेहनत से पढ़ाई की। उसके माता पिता ने पूरा साथ दिया। दिन रात एक करके अनन्या ने 2 साल बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वह न सिर्फ पास हुई बल्कि टॉप रैंक में आई। उसकी तस्वीर अखबारों में छपी, टीवी पर उसका इंटरव्यू आया। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे। आज अनन्या एक सफल आईएएस अधिकारी थी और अपनी जिले की सबसे युवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन चुकी थी। दूसरी ओर राहुल की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तलाक के बाद उसने कई बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। उसके कर्ज बढ़ते गए। एक समय ऐसा आया जब उसके पास खाने के पैसे तक नहीं बचे। उसकी नौकरी भी चली गई। उसे अपना घर भी बेचना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। आखिरकार वह लखनऊ आ गया और यहाँ रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने लगा। आज 3 साल बाद राहुल और अनन्या फिर से आमने सामने खड़े थे। लेकिन कितनी बदली हुई परिस्थितियों में अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो राहुल कभी इतना महत्वाकांक्षी था, आज कुली बना हुआ है। राहुल भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था।
उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने पूछा, राहुल तुम यहाँ? कुली का काम? राहुल ने धीरे से कहा। हाँ अनन्या, जिंदगी ने ऐसा मोड़ दिया कि यहाँ तक आ गया। अनन्या के मन में बहुत से विचार आए। एक और वह राहुल से नाराज थी कि उसने उसके सपनों का साथ नहीं दिया। दूसरी ओर उसे राहुल की इस हालत पर दया भी आ रही थी। उसने कहा, राहुल तुम्हारा परिवार कैसा है? राहुल ने कहा, माँ बीमार हैं, बहन की शादी हो गई, बस मैं अकेला हूँ। इस काम से जो थोड़े पैसे मिलते हैं उससे माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ। तभी ट्रेन की सीटी बजी। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। राहुल ने झुककर अनन्या का सामान उठाया और कहा, मैडम मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। यह मैडम शब्द अनन्या को बहुत चुभा। वही राहुल जो उसे अनन्या कहकर बुलाता था, आज मैडम कह रहा था। राहुल ने सामान उठाया और एसी फर्स्ट क्लास के कोच की ओर चल दिया। अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में उसे राहुल की झुकी हुई पीठ दिखाई दी। वह जो कभी सूट बूट में घूमता था, आज लाल कुली की वर्दी में मजदूरी कर रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। कुछ साल पहले तक वे दोनों एक साथ थे और आज इतने अलग हो गए हैं। जब वे कोच में पहुंचे तो राहुल ने सामान अनन्या की सीट के नीचे रख दिया। फिर वह चुपचाप खड़ा रहा। अनन्या ने अपने पर्स से 500 रुपए निकाले और राहुल को देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा, नहीं अनन्या। मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपका सामान दोस्त की हैसियत से रखा है, कुली की हैसियत से नहीं। अनन्या ने कहा, लेकिन राहुल, यह तुम्हारा काम है, तुम्हें पैसे लेने चाहिए। राहुल ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अनन्या मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने तुम्हारे सपनों का साथ नहीं दिया। मैं बहुत स्वार्थी था। मुझे सिर्फ पैसे और सफलता चाहिए थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि असली सफलता क्या होती है। आज जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि तुमने अपने सपने पूरे किए। और शर्म भी आती है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, राहुल जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम इस काम में क्यों हो? तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। राहुल ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की अनन्या, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और मेरे पास कोई ठोस स्किल नहीं है। जो भी पैसे थे वे गलत जगह लगा दिए। अब बस यही काम है जिससे मैं अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद सकता हूँ। ट्रेन छूटने की घोषणा हो रही थी। राहुल ने कहा, मैडम अब मुझे जाना चाहिए। आपकी यात्रा शुभ हो। वह जाने लगा तो अनन्या ने उसे रोका। राहुल रुको। राहुल रुक गया। अनन्या ने कुछ सोचा और फिर अपने बैग से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। उसने कहा, राहुल मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि यह गलत होगा, लेकिन मेरे एक दोस्त की कंपनी है। उन्हें एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत है। तुम इस नंबर पर कॉल करो और मेरा नाम लेना। बाकी तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करेगा। राहुल ने वह कार्ड लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, अनन्या तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल मैंने तुमसे नफरत नहीं की। हाँ दुख जरूर हुआ था कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस हालत में देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी खुद सबक सिखा देती है। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि किसी को बर्बाद होते देखूं और मदद न करूं। बस एक शर्त है, तुम अपनी जिंदगी संवारो और फिर कभी किसी के सपनों का मजाक मत उड़ाना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनन्या के पैर छू लिए। अनन्या तुमने मुझे आज जिंदगी दी है।
मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा और कभी किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम सच में महान हो। ट्रेन चलने लगी। राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, राहुल की शक्ल धुंधली होती गई। अनन्या ने अपनी सीट पर बैठकर गहरी सांस ली। उसे अच्छा लग रहा था कि उसने राहुल की मदद की। वह जानती थी कि बदला लेने में कोई खुशी नहीं है। असली खुशी तो किसी की जिंदगी बदलने में है। 2 महीने बाद अनन्या को एक मैसेज मिला। राहुल ने लिखा था, अनन्या, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने अपनी मेहनत से इंटरव्यू क्लियर किया। अब मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूं। माँ की सेहत भी बेहतर हो रही है। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और हाँ, मैंने अपनी कंपनी में एक लड़की को देखा जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। मैंने उसे हर संभव मदद की पेशकश की है। अब मैं समझ गया हूं कि किसी के सपनों का साथ देना कितना जरूरी है। यह मैसेज पढ़कर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने सही किया। माफ करना और मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों आती हैं, लेकिन असली इंसानियत यह है कि हम अपनी सफलता में भी दूसरों का ख्याल रखें। अनन्या ने राहुल को माफ कर दिया और उसकी मदद की। यही असली महानता है। और राहुल ने अपनी गलती से सीखा और एक बेहतर इंसान बना। जिंदगी दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।